Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on Riders to the Sea by James Singe. तो जेम्स सिंज के द्वारा एक जो राइडर्स टू दी सी करके वन एक्ट प्ले लिखा गया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बात करेंगे इसमें, अगर जेम्स सिंज की बात करें तो जेम्स सिंज आयरिश हैं और इनका जन्म आपको पता है 1871 में और इनकी मृत्यु जो है 1909 में हो रखी है। ठीक है, अब बात करेंगे इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि जो इनका वर्क है राइडर्स टू दी सी, इस पे आधारित कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज हम लेके आए हैं। तो इनको डिस्कस कर लेंगे और देखते हैं कि आप लोगों का स्कोर कितना रह पाता है। इसमें 25 के आसपास लगभग हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट ईयर वाज द प्ले रिटन। तो कौन से साल में जो है प्ले लिखा गया, प्ले कौन सा है, राइडर्स टू दी सी, राइडर्स टू दी सी करके है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। मौर्य नाम की एक वीडियो होती है और जिसके जो है 8 बच्चे होते हैं, 8 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, 8 चिल्ड्रन होते हैं इसके मौर्य के। मौर्य कौन है, एक वीडियो है, 8 चिल्ड्रन होते हैं जिसमें 6 सन हो गए और 2 डॉटर्स रहती हैं। ठीक है, और 6 में से जो 5 सन्स हैं वो ऑलरेडी डाइड, उनकी मृत्यु हो जाती है इस प्ले के स्टार्टिंग में ही। जो है एक ही बेटा, एक ही लिविंग सन रहता है जिसका नाम बार्टली करके होता है। ठीक है, और 2 इसकी डॉटर होती हैं, कैथलीन एंड नोरा करके, और इसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी होती है। तो टोटल हमने बताया था 8 मेम्बर्स को इसने अपनी फैमिली में खोया था। तो इस बारे में बात करते हैं हम एमसीक्यूज के ज़रिए, तो देखते हैं कि कितना जो है हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पे स्कोर कर पाते हैं 25 में से। व्हाट ईयर वाज द प्ले रिटन, तो प्ले कौन से साल में लिखा गया। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1904। जैसे कि हमने बताया भी था आपको, आप अगर सर्च करेंगे विकीपीडिया तो 1902 में रिटन दिखाएगा, 1904 में इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड। ठीक है, 1904 में फर्स्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 1902 दिया नहीं है। अधिकतर बुक्स में आप 1904 ही पाएंगे क्योंकि परफॉर्म हो रखा है 1904 में। फिर से बोल रहे हैं, सिंज क्या है, तो जेम्स सिंज की बात चल रही है, जॉन मिलिंगटन सिंज की बात चल रही है। तो ये क्या है, आयरिश हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द प्ले इज एन, जो प्ले है वो क्या है, प्ले कॉमेडी है, फार्स है, ट्रेजेडी है या सटायर है। हमने बताया था प्ले के 4 पार्ट होते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसके अंत में क्या होती है, सैड एंडिंग होती है, बार्टली की भी डेथ हो जाती है जो ओनली लिविंग सन होता है इसका। ठीक है, तो बार्टली की भी डेथ हो जाती है, तो ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी की एंडिंग क्या होती है, सैड एंडिंग होती है। ट्रेजेडी की एंडिंग क्या होती है, सैड एंडिंग होती है। और सैड एंडिंग को एक वर्ड में अगर बोले हैं तो क्या बोलते हैं, कैटेस्ट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, ये क्या है, कैटेस्ट्रॉफ हो जाएगा। तो और कॉमेडी की जो एंडिंग होती है उसको डिनोमेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, द प्ले इज सेटिंग, जो प्ले है वो सेट है। सेट का मतलब है सेटिंग, सेटिंग यानी कि जिस स्थान पर ये जो है आधारित होता है। प्ले कौन से स्थान पे आधारित है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए एरान आइलैंड करके, एरान आइलैंड होता है। ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ आइलैंड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी एक्ट्स इन दी प्ले। तो इन दी प्ले होगा, इस दी प्ले नहीं होगा, इन दी प्ले। तो कितने एक्ट हैं इसमें, तो आपको पता है ये 1 एक्ट प्ले है, एकांकी है, 1 एक्ट प्ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कैथलीन इज, कैथलीन क्या है। अब कैथलीन के बारे में बात की जा रही है, तो कैथलीन है अ यंग गर्ल, वाइट एंड डोसाइल, 20 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें अगर इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो हम 20 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, जो कि एल्डर डॉटर है। क्या है, एल्डर डॉटर। नेक्स्ट, मौर्य की डॉटर का नाम है कैथलीन, एल्डर डॉटर का नाम। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, व्हाट इज कैथलीन डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी कि जो राइडर्स टू द सी है उसके शुरुआत में क्या कर रही होती है जो कैथलीन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है, तो ये क्या कर रही होती है, नीडिंग केक,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, व्हाट डज नोरा ब्रिंग इनटू द कॉटेज एट द बिगनिंग। तो नोरा यानी कि जो यंगर डॉटर है इसकी, ठीक है, तो वो क्या करती है, ब्रिंग्स इनटू द कॉटेज, कॉटेज में क्या लेके आती है एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग इस प्ले के बिगनिंग में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो बंडल ऑफ क्लोथ्स करके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका होता है ये, माइकल का, ठीक है। माइकल कौन है, जो इस प्ले के बिगिनिंग में जिसके बारे में बताया जाता है कि वो मर चुका है करके समुद्र में डूबने की वजह से, और ये इन सब की मृत्यु का कारण क्या होता है, सी होता है, समुद्र। हु गेव द क्लोथ टू नोरा, नोरा को जो कपड़े हैं वो किसने दिए। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द यंग प्रीस्ट करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द प्रीस्ट इज ऑलवेज डिस्क्राइब, जो प्रीस्ट है उसको हम किस रूप में डिस्क्राइब किया जाता है हमेशा, तो यंग प्रीस्ट करके आपको दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ डू दे सपोज माइकल डाइड, तो हाउ डू दे सपोज, उनको क्या लगता है यानी कि माइकल की मृत्यु कैसे हुई करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, ड्रोनिंग, डूबने के कारण, समुद्र में डूबने के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मौर्या डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। मौर्या क्या कर रही होती है इस प्ले के बिगिनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइंग डाउन, लेटी हुई रहती है, ठीक है। हु वॉन्ट्स टू गो टू दी गैलवे फेयर, कौन जाना चाहता है गैलवे फेयर। तो ये बार्टली जाना चाहता है, ओनली लिविंगस्टन, ओनली लिविंग सन ऑफ मौर्य, और वी कैन से यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, ठीक है। और सारे के सारे बेटे ये खो चुकी होती है, और उसका रीजन कौन रहता है, सी। यहाँ तक कि इवन इसके हस्बैंड की डेथ का कारण भी कौन रहता है, समुद्र ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉन्फिडेंट गॉड वुडंट टेक अवे मौर्याज सन्स। किसको विश्वास होता है, कौन आश्वस्त होता है कि जो भगवान जो है, गॉड वुडंट टेक अवे, यानी कि नहीं ले जाने देगा या नहीं दूर करेगा, किसको, मौर्या को, उसके अपने बेटों से। तो किसको ये कॉन्फिडेंट होता है, कौन होता है, हु इज़ कॉन्फिडेंट, यानी कि कौन आश्वस्त होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रीस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, प्रीस्ट, दी यंग प्रीस्ट करके बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेयर डू दी गर्ल्स हाइड दी बंडल, जो बंडल होता है क्लोथ्स का, उसको कहाँ पे छिपा देती हैं गर्ल्स, नोरा और कैथलीन, यानी कि जो सिस्टर हैं किसकी, बार्टली की। तो माइकल के जो कपड़े होते हैं, जो पहचानने के लिए दिए जाते हैं यंग प्रीस्ट के द्वारा इनको, तो उनको कहाँ पे छिपा देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, इन दी टफ लॉफ्ट करके ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। मौर्य इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मौर्य को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, मौर्य यानी कि जो वीडियो है यहाँ पे, ठीक है, जो मदर है किसकी, 8 चिल्ड्रन की, तो उसको स्टबन के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु डज मौर्य थिंक विल स्टॉप बार्टली। हु डज मौर्य थिंक, इट मीन्स हु विल स्टॉप बार्टली, कौन रोकेगा बार्टली को। मौर्य को क्या लगता है कि कौन जो है रोकेगा बार्टली को, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो मौर्य को क्या लगता है कौन रोकेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर बात की जाए तो मौर्य को ऐसा लगता है जो यंग प्रीस्ट है वो रोकेगा बार्टली को, जो है किस पे जाने के लिए, वोयाज पे, ठीक है, हॉर्स सेल करने के लिए जाता है वो। वेयर इज बार्टली एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, बार्टली कहाँ है, कहाँ पे रहता है, कहने का मतलब है इस प्ले की बिगिनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है,
तो सिंग अबाउट द शिप, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द गर्ल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द मदर, जो गर्ल्स हैं नोरा और कैथलीन, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है उनकी माँ के प्रति, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्टली डेरिसिव करके। वो क्या करती हैं यहाँ पे, चाइट करती है अपनी मदर को, ठीक है। कब, जब बार्टली जा रहा होता है लेकिन जो मौर्य है उसको जाने से रोकती है, या फिर उसके बारे में उसके दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, उसको अपनी माता को डांटते हैं, अपनी माँ जी को। व्हाट इज़ बार्टली लुकिंग फॉर व्हेन ही कम्स होम, तो व्हाट इज़ बार्टली लुकिंग फॉर व्हेन ही कम्स होम, जब वो घर आता है वो किस चीज़ को ढूंढ रहा होता है, किस चीज़ की तलाश में होता है, कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें बताना है, तो लुकिंग फॉर रोप हो जाएगा, डी ऑप्शन। रोप में से होता है रस्सी, ठीक है। व्हाट एनिमल वॉज च्यूइंग ऑन द रोप, अ डॉग, अ सीप, अ पिग, अ कैट, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, कौन से एनिमल कौन सा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा क्या, अ पिग, पिग यानी कि सुअर, ठीक है। व्हाट डज बार्टली वांट द रोप फॉर, बार्टली जो है वो चाहता है रोप, किस लिए चाहता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो अ हाल्टर करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज मौर्य वांट रोप फॉर, मौर्य जो है रोप चाहती है किस लिए, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉफिन। कॉफिन किसको बोलते हैं, ताबूत, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, लकड़ी का एक नैरो बॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें डेड बॉडी को रख के दफनाया जाता है, ठीक है। हु इज़ द कॉफिन इनिशियली फॉर, तो इनिशियली कॉफिन किसके लिए है, कहने का मतलब है यहाँ पे जब प्ले की बिगनिंग की बात की जाए तो माइकल के लिए, किसके लिए, माइकल के लिए। माइकल कौन था, सन था किसका, मौर्य का। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। अब अपना स्कोर ज़रूर बताएगा, आपने कितने अंक इसमें प्राप्त किए, ठीक है। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। व्हाट डज मौर्य थिंक, मौर्य क्या सोचती है अबाउट बार्टली गोइंग टू सी, जब बार्टली जा रहा होता है किसके लिए, समुद्र के लिए, ठीक है, सी वोएज के लिए जा रहा होता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ एडामेंटली अगेंस्ट इट, वो इस चीज़ के क्या थी, अगेंस्ट थी, वो उसको जानने नहीं देना चाहती थी। उसके दिल में जो है, उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे उस बारे में, कि वो ऐसा सोच रही थी कि आज शाम तक, यानी कि रात्रि तक, नाइटफॉल तक, वो उसके पास कोई भी उसका लिविंग सन नहीं होगा। तो ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।